प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को धनतेरस और 9वें आयुर्वेद दिवस पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की। इस दौरान एक पल ऐसा भी आया जब पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों से मैं माफी मांगता हूं कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। पीएम मोदी ने आयुष्मान योजना में सभी बुजुर्गों के हिस्सा नहीं लेने के राज्य सरकारों के फैसले की वजह से ये माफी मांगी। पीएम ने कहा कि राजनीतिक हितों की वजह से उनके राज्यों ने इसे लागू करने में परेशानी खड़ी की है। मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। और मेरे लिए ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सब बातें दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में स्वास्थ्य परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद ये संबोधन में कही है। पीएम के इस बयान पर अब दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक सियासी बवाल खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता संभाले आम आदमी पार्टी ने पीएम के इस बयान को पूरी तरह से झूठा बताया है। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा नहीं, ये तो सीएजी का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना में बहुत सारे घोटाले हैं। इस योजना में इलाज तब होगा जब मरीज भर्ती होगा, लेकिन दिल्ली में भर्ती होने न होने की कोई शर्त नहीं है। 5 रुपए की दवाई से लेकर 1 करोड़ तक का ऑपरेशन सब कुछ मुफ्त है। जब दिल्ली में दवाई, टेस्ट, इलाज सब कुछ फ्री है, तो फिर यहाँ आयुष्मान भारत योजना की जरूरत नहीं है। मोदी जी को दिल्ली की योजना को स्टडी करके पूरे देश में लागू करना चाहिए। आयुष्मान योजना, मैं नहीं कह रहा, सीएजी का कहना है कि आयुष्मान योजना में बहुत सारे घोटाले हैं। आयुष्मान योजना कहती है कि आप जब अस्पताल में भर्ती होगे तब आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज होगा। दिल्ली के अंदर जो हमारी योजना है वो योजना ये है कि आपको चाहे सर्दी हो, खांसी हो, ओपीडी में आप जाओ, चाहे भर्ती हो ना भर्ती हो, आपको आईपीडी, ओपीडी सबका सारा इलाज फ्री है। दिल्ली के अंदर सब कुछ फ्री है। तो आपको 5 रुपए की क्रोसिन चाहिए या आपको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का इलाज कराना है, सब कुछ फ्री है। हमारा कोई 5 लाख रुपए तक की लिमिट नहीं है। तो जब हमारा सब कुछ ही फ्री है, दवाइयां भी फ्री है, टेस्ट भी फ्री है, ओपीडी भी फ्री है, आईपीडी भी फ्री है, अस्पताल में भर्ती हो तब भी फ्री है, केवल डॉक्टर को दिखाने जाओ तब भी फ्री है, तो फिर आयुष्मान योजना का दिल्ली के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता है। यही मैंने कल प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि आप दिल्ली के मॉडल को स्टडी करके दिल्ली के मॉडल को पूरे देश में लागू कीजिए। आप ये बार बार कि ये हमारी योजना, ये आपकी योजना, जो भी योजना है, अच्छी जो योजना है वो देश के अंदर लागू होनी चाहिए। नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है सेंटर की तरफ? नहीं, वो उनका ये कहना है कि आप आयुष्मान योजना ही लागू कीजिए, अपनी योजना बंद कीजिए। हमने उनसे बात की थी, तो हम अपनी योजना जिसमें अगर किसी का 20 लाख का भी ऑपरेशन होता है वो भी हम फ्री करते हैं। हमारे मोहल्ला क्लिनिक में कोई जाता है उसका सारा फ्री हो, उसको कैसे बंद कर दें हम लोग?
जानकारी के मुताबिक अब देश के 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर मिलेगा, यानी वो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। आयुष्मान योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास कई जरूरी डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। इसमें परिवार के सभी लोगों का आधार कार्ड, राशन कार्ड और फोन नंबर होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।